हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 का प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले की सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से सीख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कोनों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों को पृथक कीजिए। यहाँ हमें दो कोण का जोड़ा दिया गया है, ठीक है। हमें इस चेक करके बताना है कि कौन सा जो जोड़ा है आपका पूरक कोण का है और कौन सा जोड़ा जो है आपका संपूरक कोण का है। पूरक कोण कहने का मतलब है दो कोण को जोड़ने से आपको कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। और संपूरक कहने का मतलब है कि आपको दो कोणों का जोड़ कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो चलिए जांच करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है 25 और 65 डिग्री, तो ये 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री। अगर इस दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5 और 5 10, 6 और 2 8 और 1 9। तो देख रहे हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरक कोण। पूरक कोण, ठीक है। तो ये युग्म कैसा है, पूरक युग्म है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, 101 डिग्री और 79 डिग्री। तो दोनों को ही जोड़ लेंगे। जोड़ने से कितना आएगा, तो देखिए 101 में 79 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 180। तो 180 डिग्री का कोई जब बनता है तो क्या कहते हैं इसे, समपूरक। समपूरक, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा वाले को भी जोड़ लेंगे। तो ये आपका 114 है प्लस 66। दोनों को जोड़ते कितना आता है, 180 डिग्री। जब दो कोणों को का योग आपका 180 डिग्री हो तो कौन सा कोण कहलाता है, संपूरक कोण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, 51 डिग्री और एक कोण दिया है हमें 39 डिग्री का। तो हमें क्या करना है, इस दोनों ही कोण को जोड़ लेना है। तो 51 डिग्री प्लस 39 डिग्री, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री। और जब दो कोणों का योग आपका 90 डिग्री के बराबर हो तो क्या कहलाता है, पूरक कोण। पूरक कोण। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। पूरक के समान होने का मतलब क्या है कि वो दोनों ही कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि पहला कोण क्या है, x है। तो लिखेंगे माना पहला कोण बराबर h डिग्री। जब हम पहले को x मान लिए हैं तो दूसरा भी क्या होगा, x ही होगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, समान है, ठीक है। तो इसलिए दूसरा कोण वो भी क्या हो जाएगा आपका, x डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न के हिसाब से क्या बोल रहा है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है कि अगर हम दोनों को जोड़ें, क्योंकि हम जानते हैं पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग होता है, यानी कि अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब x में x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यानी 2x का मान कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं 90। ये दो गुना में है, इस और आया तो भाग में, 2 से काट दिए, कितना आया आपका 45 डिग्री, यानी x का मान कितना आ गया, 45 डिग्री, ठीक है। जो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर एक कोण का मान 45 है तो दूसरे भी कोण का मान कितना होगा, 45 ही होगा। तब ना आपका 45 और 45 कितना हो जाएगा, जोड़ने से 90 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। इससे जस्ट पहले वाले में हम लोग क्या किए थे, पूरक निकाले थे, और इसमें हमें क्या निकालना है, संपूरक। तो पूरक में क्या हो रहा था कि जब दो कोण को जोड़ते हैं तो कितना होना चाहिए था, 90 डिग्री, और संपूरक में कितना होना चाहिए आपका, 180 डिग्री। यानी कि अगर हम दो कोण को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। चूँकि यहाँ क्या बोला है कि समान हो। समान कहने का मतलब है पहला कोण भी क्या होगा, x होगा, और दूसरा कोण भी क्या होगा, x होगा। अब प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा कि जब हम दोनों कोणों को जोड़ेंगे, यानी x प्लस x जब हम करेंगे तो हमें कितना आना चाहिए, इस बार 180 आना चाहिए, क्योंकि क्या बनाना है, संपूरक बनाना है, ठीक है। अब यहाँ में दोनों को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, ये 2x बराबर 180। तो x का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो हो जाएगा 180/2, और x का मान क्या हो जाएगा,
90 डिग्री। ठीक है, यहाँ काट के दिखा दीजिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण है। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम दो कोण, पूछ रहा है कि संपूरक हो सकता है या नहीं। संपूरक का मतलब है दोनों का जोड़ 180 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यदि उनमें से दोनों ही क्या हो, न्यून कोण हो। तो न्यून कोण हम किसे कहते हैं, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, यानी कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए न्यून कोण। ठीक है, तो अगर हम इसे कम से कम लें, यानी अधिक से अधिक अगर हम लें तो कितना ले सकते हैं इसको हम 89, इससे अधिक तो नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 90 ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इससे कम लेना है। तो कम से मतलब अधिक से अधिक हम उसको 89 ले सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा को भी अगर हम अधिक से अधिक लें तो 89 ही लेंगे। ठीक है, अगर हम दोनों को ऐसा लेते हैं और जोड़ते हैं तो क्या आता है, 9 दूना 18 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17। तो ये कितना आता है, 178 डिग्री ही आ पाता है, यानी 180 ये बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो जब ये नहीं बन रहा है तो ऐसा संभव नहीं है कि जब दो न्यून कोण आपस में मिलेगा तो वो संपूरक कोण बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा नहीं, ये संभव नहीं है। ठीक है, लिख देंगे नहीं, ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि दोनों ही कोण अधिक कोण हो। अब अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है जो 90 डिग्री से आपका बड़ा हो और 180 से छोटा हो, 180 से छोटा हो, इसे हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण। तो यहाँ अधिक कोण अगर आप सबसे छोटा भी लीजिएगा तो कम से कम आपका 91 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक को 90 डिग्री 1 माने तो दूसरा भी हम कम से कम अगर लेंगे तो 91 लेंगे। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं जोड़ के देखते हैं तो देखिए कितना आता है, 1 1 2 और 9 दूना 18। ये हमारा 180 से अधिक हो जा रहा है, जो कि हमारा कितना चाहिए, 180 ही चाहिए। तो यहाँ हमारा क्या 180 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। जब दोनों ही कोण अधिक कोण रहेगा तो इसका सबसे छोटा मान भी आएगा तो कितना आएगा, 182 डिग्री, जो कि 180 से अधिक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है कि अगर दोनों ही समकोण हो, तो हम जानते हैं समकोण किसको कहते हैं, जो आपका पूरा 90 डिग्री हो। ठीक है, तो अगर हम ये जोड़ के देखते हैं कि पहला भी कोण आपका समकोण है और दूसरा भी कोण अगर समकोण हो, तो अगर ऐसा होगा तो हम अगर जोड़ेंगे कितना होगा, 9 और 9 18 हो गया, यानी ये 180 डिग्री बना रहा है। और जहाँ 180 डिग्री दो कोण को जोड़ने से आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ये संभव है, ये संभव है। और यहाँ लिख दीजिएगा नहीं, संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 90 डिग्री कोण के ऋजु पूरक। देखिए ध्यान रखिएगा, ऋजु पूरक और संपूरक दोनों क्या होता है, एक ही चीज़ होता है। ठीक है, अगर कहीं कहीं ऋजु पूरक लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, उसको समझिएगा वो संपूरक है। और संपूरक कहने मतलब क्या है कि दो कोण को जोड़ने से कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो कह रहा है कि 90 डिग्री के कोण के ऋजु पूरक कोण का माप हमें बताना है। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री में हम कौन सा कोण जोड़ेंगे कि वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसका कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि संपूरक कोण की माप, संपूरक कोण की माप, कोण की माप बराबर 180 डिग्री माइनस दिया गया कोण, माइनस दिया गया कोण। ठीक है, तो यहाँ 180 में से हमें क्या करना है, 90 को घटा देना है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ कोण का माप कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ 90 को माइनस कर देंगे, तो 180 में से 90 घटाएंगे कितना आएगा, 90 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, पूरक कोण। जब दो पूरक कोण मिलता है तो क्या बनाता है, संपूरक। तो ये ध्यान रखिएगा
कि पूरक प्लस पूरक इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका समपूरक। ठीक है, यानी दो पूरक कोण को मिलाएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, समपूरक मिलेगा, यानी 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और आपको इससे पहले की सभी वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। सभी वीडियो को देखने के लिए आपको सिंपली मेरे चैनल पे जाना है और वहाँ जाके आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, इस प्लेलिस्ट पे जाना है, सभी एक्सरसाइज मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।